हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट हमने चैप्टर 5 में प्रतिरोधों का संयोजन हमने पढ़ा था। चैप्टर 5 हमारा कंटिन्यू ले रहे हैं हम, और लास्ट हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, आप सीख चुके थे श्रेणी क्रम और समांतर। क्लियर है? अब बच्चों, प्रतिरोध के बाद आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे सेल। हम सेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? सेल। ठीक है, सेल, मोबाइल फोन वाला सेल नहीं, बैटरी वाला सेल। तो सेल के बारे में बात करेंगे। सेल, ठीक है, क्या होता है सेल? तो सबसे पहली बात, सेल कहते किसको है? सेल की परिभाषा क्या है? सेल की परिभाषा क्या होता है? सेल क्या होता है? एक ऐसी युक्ति, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक यानी रसायन से प्राप्त ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें। यह सेल की परिभाषा है। सेल क्या होता है? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, रसायन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, कुछ केमिकल होता है इसका मतलब इसमें, रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में क्या कर रही है? रूपांतरण कर रही है, परिवर्तित कर रही है। उसे अपन क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, अब सेल के बारे में बात करें। सेल क्या है? सेल एक नियत विभवांतर का स्रोत है। इंपॉर्टेंट बात है, सेल क्या होता है? नियत विभवांतर का स्रोत है। ठीक है, नियत धारा का स्रोत नहीं है, नियत धारा का स्रोत नहीं, नहीं होता। सेल क्या होता है? एक नियत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका क्या होता है? स्रोत होता है। ठीक है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने टर्मिनल, सेल में बच्चों दो टर्मिनल होते हैं, दो सिरे होते हैं, तो वो उनके मध्य विभवांतर को नियत बनाए रखता है, वो सेल है। तो सेल को अपन किस तरह शो कर सकते हैं? जो सेल का प्रतीक हम देखें कि जैसे आपने पढ़ा होगा इस तरह, ये प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। ये प्लस सिरा होता है, ये सिरा कौन सा होता है? माइनस। ठीक है, तो ये होता है सेल। ये सेल का प्रतीक है। किसी भी विद्युत परिपथ में हम सेल को इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस। प्लस क्या होता है? ये उच्च विभव स्रोत है, उच्च विभव स्रोत, उच्च विभव। और माइनस वाला पॉइंट क्या होता है? निम्न विभव, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। क्लियर है? इस उच्च विभव को हम क्या बोल देते हैं? एनोड। इस उच्च विभव वाले पॉइंट को ही, या उच्च विभव वाली प्लेट को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और निम्न विभव वाली प्लेट को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैथोड। क्लियर है? तो सेल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी परिपथ में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। ठीक है, सेल एक नियत विभवांतर का स्रोत होता है, नियत धारा का स्रोत नहीं होता। ये सेल का सिंबल हो गया सिंपल, प्लस और माइनस। प्लस का मतलब उच्च विभव वाला पॉइंट, इसे एनोड बोलेंगे, और माइनस का मतलब निम्न विभव वाला पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। ठीक है, और देखें, तो जैसे बच्चों समझो आप कि मान लो ये मैंने कोई प्लेट समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव प्लेट,
और एक प्लेट मैंने ये ले लिया आपके सामने, ये वाला पॉजिटिव है, ये कौन सी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और हमने इसको किसी विलियन में डुबो के रखा हुआ है, क्लियर है। तो ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है इसे हमने क्या नाम दिया है? एनोड। और नेगेटिव वाली प्लेट को क्या बोल दिया? कैथोड बोल दिया, ठीक है। होता क्या है कि सेल में रासायनिक क्रिया के द्वारा, सेल में जो प्लेटें जिस मैटेरियल की बनी होती हैं, जिस पदार्थ की बनी होती हैं, उनमें रासायनिक क्रिया के द्वारा जो विद्युत अपघटन यहां पर भरा हुआ है, ये जो विलयन होता है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, सेल का जो विलयन है, जो घोल है, इसे क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ठीक है। प्लेटों का कुछ भाग इसमें डूबा होता है। तो ये सेल है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि सेल में ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के स्ट्रक्चर या इनके केमिकल जो स्ट्रक्चर है, केमिकल जो रिएक्शन इनके बीच में होती है, रासायनिक क्रियाएं जो होती है, तो उसमें क्या होता है? एक प्लेट पर तो पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता है, धनावेश इकट्ठा हो जाता है, एक फोर्स, इसे बोलेंगे बैटरी फोर्स, ठीक है, बैटरी का बल, बैटरी के द्वारा, कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे। तो एक प्लेट पर तो पॉजिटिव इकट्ठा हो गया और एक प्लेट पर नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है, क्लियर है। तो जहां पॉजिटिव इकट्ठा हो गया उसे क्या बोल दिया? एनोड। बैटरी फोर्स के द्वारा जहां नेगेटिव इकट्ठा हो गया उसे हमने क्या बोल दिया? कैथोड। अब हमने इसको जब बाह्य परिपथ से हमने इसका कनेक्शन कराया, ये बाह्य परिपथ से हमने इसको जोड़ा, ये हो गया सेल का आंतरिक परिपथ, ये क्या होता है? बाह्य परिपथ, जिससे हम जोड़ते हैं सेल को, वो परिपथ क्या होता है? बाह्य परिपथ, सेल से बाहर। और ये जो इनका सर्किट है, ये कौन सा परिपथ है? आंतरिक परिपथ है, आंतरिक परिपथ, ठीक है। अब होता क्या है कि बाह्य परिपथ में सेल से धारा जाती है एनोड से कैथोड की ओर, प्लस से माइनस की ओर। बाह्य परिपथ में सेल से जो प्रवाहित होने वाली धारा है, प्रवाहित धारा की दिशा क्या होती है? एनोड से कैथोड की ओर। ये धारा की दिशा है, दिशा एनोड से कैथोड की ओर होती है, एनोड से कैथोड की ओर। एनोड से कैथोड की ओर, इसका मतलब क्या हुआ? धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाएंगे? बिल्कुल कैथोड से एनोड की ओर। आगे बात समझे? धारा की दिशा है एनोड से कैथोड की ओर। इसका मतलब जो नेगेटिव है, जो कैथोड है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो कहां जाते हैं? एनोड की ओर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दिशा होगी, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी बताओ? धारा एनोड से कैथोड की ओर, तो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होगी? कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। कैथोड नेगेटिव है, वहां नेगेटिव रिच है, ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन का दिखता है। बाह्य परिपथ में कैथोड से एनोड की इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। अब देखो, आप एक बात ध्यान रखें, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित तभी होती है जब परिपथ बंद होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पूरे सर्किट में होना चाहिए। अब यहां से मान लो धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे इस तरह जा रही है, इसमें गई, तो यहां सर्किट ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहां से जो करंट है, अब ये जो करंट है वो ऐसे जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आंतरिक परिपथ में ये धारा की दिशा है, आंतरिक परिपथ में यानी सेल के अंदर आंतरिक परिपथ, आंतरिक परिपथ का मतलब सेल के अंदर, आंतरिक परिपथ का मतलब क्या हो गया? सेल के अंदर। सेल के अंदर जो धारा की दिशा है
आंतरिक परिपथ में धारा की दिशा, बताओ कहां से कहां हो जाएगी? देखो सर्किट पूरा होगा ना, इस तरह करंट जा रहा है, तो इस तरह पूरा सर्किट होना चाहिए। यानी आंतरिक परिपथ में धारा होती है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। आंतरिक परिपथ में धारा की दिशा कहां होगी? कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। क्लियर है? आंतरिक परिपथ में धारा और बाह्य परिपथ में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। आंतरिक परिपथ में धारा की दिशा होती है कैथोड से एनोड की ओर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां गए? इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बताओ? एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। ठीक है? तो ये सेल के बारे में हमने बात करी कि सेल क्या होता है? एक नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत होता है, एक नियत विभवांतर का स्रोत होता है। सेल में दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव सिरा और एक नेगेटिव सिरा। ठीक है? एक उच्च विभव वाला सिरा और एक निम्न विभव वाला सिरा। उच्च विभव वाला जो सिरा होता है उसे एनोड बोलते हैं, और निम्न विभव वाला जो सिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। ठीक है? सेल में ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इन प्लेटों को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बोल दो या टर्मिनल बोल दो, टर्मिनल्स। ठीक है? सिरे भी बोल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है जिस विलयन में डूबे रहते हैं उस विलयन को हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्लियर है? ये होता है बाह्य परिपथ। सेल से हम जिस परिपथ को कनेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं बाह्य परिपथ। तो बाह्य परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर धारा रहती है। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कैथोड से एनोड की ओर। और आंतरिक परिपथ में सेल के अंदर जो धारा की दिशा होती है वो कैथोड से एनोड की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य परिपथ व आंतरिक परिपथ, बाह्य परिपथ में आंतरिक परिपथ में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। क्लियर है? ये सेल की बात हुई। अब आगे चलें इसमें। ठीक है? अब देखिए, अब इसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है? शॉर्ट में इसको बोल देते हैं वी वाह। वी विद्युत वाहक बैपोर बल, ईएमएफ। विद्युत वाहक बल क्या होता है? ठीक है? तो देखो, विद्युत वाहक बल, पहली बात तो ये है, एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है इसके नाम से कि विद्युत वाहक बल की ये कोई बल है। तो पहली बात तो ये है, बल नहीं है। ये क्या होता है? ये विभवांतर होता है। बड़े ही सरल शब्दों में हम समझ रहे हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है? विभवांतर। ठीक है? अब बच्चों समझे एक बात, एक होता है खुला परिपथ। क्या होता है? खुला परिपथ, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, सर्किट। खुले परिपथ का मतलब क्या है? विद्युत वाहक बल को समझने के लिए हमें पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। खुला परिपथ क्या होता है?
कि जब सेल से बाह्य परिपथ में कोई धारा नहीं ली जा रही हो, कोई धारा नहीं ली जा रही हो, नहीं ली जा रही हो, जब सेल आप बोल रहे हो खुले परिपथ में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सेल से कोई धारा नहीं ले रहे, तो ये होता है खुला परिपथ। ऐसे हमने बोला बंद परिपथ। बंद परिपथ का मतलब क्लोज सर्किट। तो बच्चों बंद परिपथ का मतलब है कि धारा ली जा रही है। बंद परिपथ का मतलब है कि सेल से धारा ले रहे हो, सेल से बाह्य परिपथ में धारा जा रही है। क्लियर है? तो सेल के हम दो अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, एक तो खुला परिपथ और एक बंद परिपथ, क्लोज्ड और ओपन। खुले परिपथ का मतलब होता है कि सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही, तो बोलेंगे सेल खुले परिपथ में है। क्लियर? और जब सेल से धारा ली जा रही होती है, सेल से आपने किसी को कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या कहलाता है? बंद परिपथ। तो देखो बच्चों, विद्युत वाहक बल क्या होता है? बड़े आसान शब्दों में कि खुले परिपथ में, खुले परिपथ का मतलब कि जब सेल से बाह्य परिपथ में कोई धारा नहीं ली जा रही हो, तो खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों या सिरे बोल दें, खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है, विभवांतर होता है, उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मतलब होता है कि जब सेल खुले परिपथ में हो, तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों या दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। ठीक है? तो विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई से शो करते हैं। ठीक है? कुछ बुकों में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ई होता है विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत वाहक बल है, तो कैपिटल ई विद्युत वाहक बल है। आपको पता है कि अगर मैं ऐसे, आप कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ई पर वेक्टर होगा तो ये विद्युत क्षेत्र है, लेकिन विभवांतर तो कैसा होता है? अदिश होता है, तो यहां पर वेक्टर नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो जब सेल खुले परिपथ में होता है, तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। ठीक है? विभवांतर है तो इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट ही होगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। ठीक है? जो विभवांतर का मात्रक है वही विद्युत वाहक बल का मात्रक होगा। अब देखो विभवांतर समझते ही, विभवांतर सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि विभवांतर क्या होता है। एकांक आवेश को, एकांक धनावेश को, या आवेश बोल दे, आवेश भी बोल सकते हो, एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे, एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में, तक प्रवाहित या ले जाना भी बोल सकते हैं, तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य, कार्य कौन करेगा? यस, बैटरी। किया गया कार्य। विभवांतर हमने पढ़ा है पिछले चैप्टरों में कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहां हमारे पास प्लेट है, यहां इलेक्ट्रोड है, टर्मिनल है, एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में या ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभवांतर होता है। तो यह क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। यानी हमने जो सेल बनाया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है? ये पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव।
तो अब इसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E। ऐसे हम लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, कैपिटल E। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत वाहक बल। तो क्या समझा हमने कि जब सेल से बाह्य परिपथ में कोई धारा नहीं ली जा रही होती, उस समय इन दोनों इलेक्ट्रोनों के मध्य जो विभवांतर होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब सेल खुले परिपथ में होता है उस समय एकांक धनावेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो इसी सेल से संदर्भ में हम कुछ और टर्म पढ़े। तो बच्चों एक होता है टर्मिनल वोल्टता, क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई सेल था, ये हो गया सेल, प्लस और माइनस। ठीक है, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या मानते हैं, कैपिटल E। अब मैंने मान लो इस सेल को किसी बाह्य परिपथ से हमने कनेक्ट कर दिया, इस तरह कनेक्ट कर दिया। इसका प्रतिरोध मान लो कितना है, कैपिटल R, क्योंकि जिसमें अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसका प्रतिरोध भी होगा। तो अब ऐसा मान लो यहां कुंजी में लगा दी मैंने, तो कुंजी में डॉट लगाते ही करंट जाएगा प्लस से दूर माइनस की ओर। ठीक है, इस सेल से करंट जा रहा है। तो अब बाह्य परिपथ में इसके सिरों के मध्य कितना विभवांतर आएगा, आप कहोगे सर ओम के नियम से IR। ओम के नियम से क्या हो गया, IR। तो अब सेल से धारा ले रहे हो, अब सेल से आप धारा लोगे तो इसका विभवांतर में क्या होगी, कमी होगी। यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसमें क्या होगी, कमी। उसको भी समझेंगे अपन कमी कैसे होती है। अभी तो आप इतना समझे कि जब सेल से आप धारा लेते हो तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर अब E ना होकर E से कुछ कम हो जाएगा। E से मान क्या हो जाएगा, कुछ कम। E ज्यादा रहेगा और V क्या रहेगा, कम। जब सेल से आप बाह्य परिपथ में धारा लेते हो तो उस समय जो विभवांतर है क्या लिख सकते हैं कि जब आप सेल से धारा ले रहे हो, यानी सेल कौन से परिपथ में होगा, बंद परिपथ में, तो क्या लिख सकते हैं कि जब सेल बंद परिपथ में हो, जब सेल बंद परिपथ में हो, अर्थात बंद परिपथ का मतलब अर्थात सेल से बाह्य परिपथ में, अर्थात सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों जब सेल आपका बंद परिपथ में है, जब सेल से आप धारा ले रहे हो तो उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टता का मतलब भी विभवांतर होता है, लेकिन हमें समझना है अंतर है सेल से धारा ले रहे हो कि नहीं ले रहे। जब सेल खुले परिपथ में होता है उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, कैपिटल E वोल्ट में होता है। और जब सेल से आप धारा ले रहे हो, जब सेल बंद परिपथ में हो
उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टा। तो बच्चों टर्मिनल वोल्टा को कैपिटल V से शो करते हैं। टर्मिनल वोल्टा को अपन किससे शो करते हैं? कैपिटल V से। तो हमेशा E इज ग्रेटर देन क्या होता है? V। E इज ग्रेटर देन क्या होता है? V। ठीक है, ये कौन सी स्थिति है? जब सेल से आप धारा ले रहे हो। क्लियर है? अब आपको पता है मोबाइल को आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो चार्ज भी कर सकते हैं, वो अलग स्थिति हो जाती है, तो उसको भी आप समझ लें। देखो देखो अगर अपन ऐसे बोले कि सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब होता है सेल का क्या हो रहा है? निरावेशन हो रहा है। आप मोबाइल को आप काम ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो मोबाइल से, आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर स्कूल का, तो आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हो कि डिस्चार्ज कर रहे हो? बिल्कुल आप मोबाइल को डिस्चार्ज कर रहे हो, मोबाइल को डिस्चार्ज कर रहे हो। और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसको चार्जर कनेक्ट करते हो तो वो चार्ज होता है। तो जब सेल से धारा ले रहे हो तो कौन सी स्थिति होती है? निरावेशन, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज वाली स्थिति होती है। तो निरावेशन में तो ये वाला केस होता है कि विद्युत वाहक बल का मान V से ज्यादा होता है। लेकिन जब आप सेल को चार्ज कर रहे हो, सेल के आवेशन के समय, सेल के आवेशन के समय E इज लेस देन क्या हो जाता है? कैपिटल V। इसका कारण यह है क्योंकि निरावेशन और आवेशन दोनों में ही धारा जो है विपरीत स्थिति में, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। क्लियर है? तो ध्यान रखें कि जब हम सेल से धारा ले रहे हो तो सेल निरावेशन वाली स्थिति में होता है, उस समय विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टा से ज्यादा होता है। और जब सेल का चार्ज कर रहे हो, सेल को धारा दे रहे हो, तो विद्युत वाहक बल का मान कम होता है, टर्मिनल वोल्टा ज्यादा होती है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, एक टर्म और पढ़ेंगे अपन कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, अभी तक हमने बात करी है विद्युत वाहक बल की, टर्मिनल वोल्टा की, और सेल की परिभाषा हमने पढ़ी है। अब देखेंगे सेल, इंपॉर्टेंट बात है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। अभी तक आपने प्रतिरोध की बात करी है, अब हम बात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो देखो बच्चों, सेल की हम बात करें कि जब आप सेल से धारा लेते हो, सेल से अपन जब धारा लेते हैं, सेल से धारा लेते समय सेल से जब आप धारा लेते हो तो सेल में जो दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड, वो एक विलयन में डूबे रहते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो सेल से धारा लेते समय जो विद्युत अपघटन के आयन हैं, वास्तव में इलेक्ट्रॉनों का यहां आदान प्रदान नहीं होता, आयनों का बात करें, आयनों का यह स्थानांतरण होता है। सेल से धारा लेते समय विद्युत अपघटन के आयन धारा में अवरोध उत्पन्न करते हैं। सेल से धारा लेते समय विद्युत अपघटन के जो आयन होते हैं, ठीक है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो कुछ केमिकल, कुछ मटेरियल के बने होते हैं, तो रासायनिक क्रियाएं होती हैं,
तो विद्युत अपघटन के जो आयन है वो धारा में एक अवरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस अवरोध को क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध बोल दिया, समझ गए? जब सेल से आप धारा लेते हो तो सेल जिस विलयन, सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो जिस विलयन में डूबे रहते हैं उस विलयन को हमने बोल दिया विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन के जो आयन्स हैं, समझ रहे हो, विद्युत अपघटन के जो आयन है वो सेल से प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। ये रुकावट क्यों होती है? क्योंकि देखो बाह्य परिपथ में करंट कहां से कहां बहता है? प्लस टू माइनस, बाह्य परिपथ में। और अगर आंतरिक परिपथ की बात करें, यानी सेल के अंदर करंट कहां होती है? माइनस से प्लस। इससे रुकावट होती है क्योंकि सेल के बाहर और अंदर धारा की दिशा विपरीत होती है। तो बाहर तो धारा प्लस से माइनस और आंतरिक परिपथ में धारा माइनस से प्लस। तो विद्युत अपघटन के जो आयन है वो आपस में टक्कर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करते हैं, तो उस टक्कर से अवरोध उत्पन्न होता है। उसी को क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। बच्चों आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से शो करते हैं। हाँ बिल्कुल फिक्स है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से शो करते हैं और हमेशा इसको किसी भी सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर दिखाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को सेल के साथ श्रेणी क्रम में दर्शाया जाता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को हम दर्शा सकते हैं कैसे? सेल के साथ श्रेणी क्रम में। देखो इस तरह, इस मान लो ये सेल हो गया, प्लस और माइनस। अब एक तो ये तरीका है कि भाई इसका विद्युत वाहक बल कितना? कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध कितना? स्मॉल आर, ऐसे लिख दो। या फिर इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई ये सेल हो गया, इसके साथ हमने ये श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया? आंतरिक प्रतिरोध। ये कैपिटल ई हो गया, प्लस और माइनस, ये क्या हो गया? आंतरिक प्रतिरोध। तो अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी कर दो। और अगर आंतरिक प्रतिरोध को हमें दर्शाना है तो कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। ऐसे नहीं जोड़ना कि प्लस माइनस यहां जोड़ दिया आपने, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो सेल के साथ हमेशा कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चलो बच्चों इसका मान निकालते हैं। देखो अब देखो ये मेरे पास सेल था, कैपिटल ए इसका विद्युत वाहक बल है और स्मॉल आर क्या है? इसका आंतरिक प्रतिरोध। तो हमने किसी बाह्य परिपथ से जोड़ा इसको, ये क्या हो गया? कैपिटल आर। ये हो गया बाह्य परिपथ का प्रतिरोध। सेल को हम जिससे कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमें धारा प्रवाहित करवानी है सेल से, उसका भी कुछ प्रतिरोध होता है, उसको मैंने बोल दिया कैपिटल आर। ठीक है, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, कैपिटल आर। सेल से धारा प्रवाहित होगी प्लस से माइनस की ओर। क्लियर है? तो करंट मानो कितना गया? आई। तो अब हमें पता है कि इसके सिरों पर वोल्टेज V, और V इज इक्वल टू क्या होगा? I कैपिटल R। तो ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। भाई ये प्रतिरोध R है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कैपिटल I। तो इसके सिरों पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब देख रहे हैं अभी करंट तो इसमें भी जा रहा है, तो इसके सिरों पर कितना करंट, इसके सिरों पर कितना ड्रॉप होगा? I इंटू स्मॉल r। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट हमारे पास है, इसको बोल दिया मैंने A पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया B पॉइंट। अब देखिए इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण इसके विद्युत वाहक बल में कमी होगी। ये वाला सेल आंतरिक प्रतिरोध के साथ और ये दोनों समांतर क्रम में। तो आप देख रहे हैं कि यहां इस विद्युत वाहक बल में आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्या होती है? कमी होती है, यानी E माइनस। कितनी कमी होगी? इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया? IR के बराबर, E माइनस IR। समझ रहे हो?
सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? कैपिटल E, ठीक है। अब इसके स्वयं के आंतरिक प्रतिरोध के कारण कितना विभवांतर में कमी हो गई? IR के बराबर, क्योंकि प्रतिरोध तो कमी करेगा, तो कैपिटल E में से कितना कम हो गया? IR कम हो गया। अब ये बराबर किसके है? ये दोनों समांतर क्रम में, ये बराबर किसके होगा? V के। आ रही बात समझ में? तो देखो ये दोनों सिरे जुड़ रहे हैं इससे, A और B के मध्य है, तो A और B के मध्य विभवांतर E माइनस IR और बराबर हो गया V। तो यहां से आप देख रहे हैं कि E माइनस V इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू स्मॉल r। तो यहां से स्मॉल r इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया? E माइनस V अपॉन I, E माइनस V अपॉन I, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि V इज इक्वल टू IR है, तो यहां से E माइनस V अपॉन I की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? यहां से I इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो I का मान रखिए V अपॉन कैपिटल R। तो ये बच्चों छोटा सा डेरिवेशन आंतरिक प्रतिरोध के लिए, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। E क्या है? विद्युत वाहक बल। कब? जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर। कैपिटल V क्या है? टर्मिनल वोल्टा। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर। कैपिटल R क्या है? प्रतिरोध है। कौन सा? बाह्य प्रतिरोध। स्मॉल r क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। तो स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो इसमें और कुछ बातें देखें, एक आप थोड़ा ध्यान रखें इसके बारे में, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में एक फॉर्मूला, स्मॉल r इज प्रोपोर्शनल टू CID अपॉन AT। ये ध्यान रखें, स्मॉल r इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? CID अपॉन AT। इसमें सारी चीजें आ गई कि आंतरिक प्रतिरोध किस किस पर डिपेंड करता है। देखो, C होती है सांद्रता, विलयन की सांद्रता। I होती है धारा, सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। D होती है इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी। A क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों के विलयन में जो विद्युत अपघटन होता है, विलयन में डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। और बच्चों T होता है टेम्परेचर, ताप। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेल की सांद्रता बढ़ेगी आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। सांद्रता समझ रहे हो? एक होता है सांद्र विलयन और एक होता है तनु विलयन, कंसंट्रेट, जहां विलय की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और वो सांद्र विलयन होता है। तो सांद्रता बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। सेल से प्रवाहित होने वाली धारा बढ़ी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी जितनी ज्यादा होगी आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। स्मॉल r जो है वो समानुपाती 1/a, स्मॉल r समानुपाती 1/a, यानी डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो जितना ज्यादा भाग डूबा रहेगा आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, यह धारा ज्यादा मिलेगी। जितना कम भाग डूबा होगा आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। और स्मॉल r इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। तो स्मॉल r यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल की सांद्रता, सेल मतलब विलयन की सांद्रता, सेल से प्रवाहित होने वाली धारा, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, इनके तो समानुपाती होता है। और सेल के घोल में डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ताप के भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है बच्चों, तो हमने आज आंतरिक प्रतिरोध भी पढ़ लिया है। तो आज हमें कुछ बातें पढ़ी कि सेल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टा क्या होती है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? सेल क्या था? एक ऐसा डिवाइस है, सेल इज ए डिवाइस। सेल क्या एक ऐसा डिवाइस है जो
दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को नियत बनाए रखता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक नियत विभवांतर का स्रोत है सेल, नियत धारा का स्रोत नहीं है, नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत है सेल। क्लियर है? ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। रसायन जो केमिकल इंटरेक्शन होता है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आप जानते ही, ये हमने पढ़ा। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड जो पॉजिटिव वोल्टेज वाला होता है जहां उच्च विभव होता है, और एक होता है कैथोड जहां ऋणात्मक विभव होता है, निम्न विभव होता है। ठीक है? तो सेल हमें एक नियत विभवांतर प्रदान कर रहा है। हम बैटरी भी बोल देते हैं सेल को, सेलों का संयोजन जो होता है उसे क्या बोल देते हैं? बैटरी बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये हमने बात पढ़ी कि सेल के बाह्य परिपथ में जो धारा होती है वो प्लस से माइनस की ओर, यानी एनोड से कैथोड की ओर, और आंतरिक परिपथ में धारा माइनस से प्लस की ओर, यानी कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है? फिर हमने पढ़ा विद्युत वाहक बल कि जब सेल खुले परिपथ में होता है उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल, कैपिटल ई, वोल्ट में होता है। तो यह ध्यान रखना, विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, विद्युत वाहक बल विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल। एक होता है टर्मिनल वोल्टा कि जब सेल बंद परिपथ में हो उस समय उसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो टर्मिनल वोल्टा कहलाती है। और आंतरिक प्रतिरोध भी हमने पढ़ा कि सेल से जब आप धारा लेते हो तो उस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध उत्पन्न कौन करता है? विद्युत अपघटक के आयन। स्मॉल आर से इसको हम शो करते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध को किसी भी सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर दर्शाते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।